जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों राजस्थान आईटीआई एडमिशन शुरू 2024-25। जी हाँ दोस्तों, आईटीआई अगर आप करना चाहते हैं तो एडमिशन शुरू है। आप आराम से आईटीआई में एडमिशन करवा सकते हैं। कौन कौन से ट्रेड में आईटीआई कर सकते हैं, और राजस्थान में सरकारी कॉलेज भी हैं और प्राइवेट कॉलेज भी हैं। आईटीआई में सरकारी और प्राइवेट दोनों प्रकार की कॉलेज पाई जाती हैं। अगर आपकी अच्छी परसेंटेज है 10वीं 12वीं में, तो आप अच्छी परसेंटेज की वजह से सरकारी कॉलेज में भी आईटीआई कर सकते हैं। अगर नॉर्मल परसेंटेज है, मान लो आप पास ही हो, तो आप प्राइवेट आईटीआई कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हैं। फीस क्या है, एज क्या होनी चाहिए, योग्यता क्या है, चयन कैसे होगा, कितने साल की वैधता है, कौन कौन से ट्रेडों में आईटीआई कर सकते हो, सारी की सारी जानकारी हम आपको देंगे। कौन कौन से दस्तावेज लेकर के जाएं, लास्ट डेट कब तक है आवेदन करने की सारी जानकारी आपको देंगे, एकदम आसान और सरल भाषा में। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से, तो फटाफट से आप ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। आओ भाई फटाफट से इसकी सारी जानकारी देख लेते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, आईटीआई में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। राजस्थान आईटीआई एडमिशन 2024-25 सरकारी और प्राइवेट कॉलेज हैं आईटीआई कॉलेज। एज क्या है, योग्यता क्या है, चयन कैसे होगा, फीस कितनी लगेगी, सारी की सारी चीजें बताने वाले हैं। महिला और पुरुष दोनों ही इसमें आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, आईटीआई आप कर सकते हो। इसके फायदे क्या हैं? इसके फायदे ये हैं दोस्तों, आईटीआई करने के बाद में आप अगर किसी भी टेक्निकल फील्ड में जाना चाहते हो, जैसे भाई कोई मिस्त्री बनना चाहता है, ठीक है, कोई ऑपरेटर बनना चाहता है, कोई कंपनी में जॉब करना चाहता है, कोई मिस्त्री अपने खुद की दुकान खोलना चाहता है, कूलर पंखे बांधने का हो, फिटिंग वगैरह करने का, लाइटिंग का काम हो, ठीक है, फिटर का काम हो, मैकेनिकल का काम हो, और भी बहुत सारे हैं। जैसे भाई कोई तुम्हारे वेल्डर का काम करना चाहता हो, वेल्डिंग करना चाहता हो, जो भी ये सारे के सारे काम हैं, ये सब आईटीआई से संबंधित होते हैं। आईटीआई अगर आपके पास है तो ये काम आप सीख सकते हैं, खुद का काम भी कर सकते हैं और जॉब भी कर सकते हैं, कहीं पर भी कंपनी में लग सकते हैं। ठीक है साथियों, इस वजह से आईटीआई की जाती है। लड़के और लड़कियां दोनों इसमें करते हैं। तो चलो सारी कंप्लीट जानकारी देते हैं, 1% भी कंफ्यूज नहीं होंगे, सारी जानकारी हम आपको देंगे। फिर भी आपके मन में कोई शंका, कोई संकोच है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका जवाब जरूर देंगे। अगर आप हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, संपर्क करना चाहते हैं, तो ओमवीर रोजगार के इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम के माध्यम से आप ऑडियो कॉल करके हमसे बात भी कर सकते हैं। चलो जी अब शुरू करते हैं इसको। देखो, ऑनलाइन आवेदन तो शुरू है 15 मई से ही, और लास्ट डेट रहेगी 10 जुलाई 2024, यानी कि अभी आपके पास काफी समय है। 10 जुलाई तक आप इसमें आवेदन कर सकते हो। ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है, ठीक है ना, फॉर्म आपको ऑनलाइन भरना पड़ता है। अगर आप सरकारी आईटीआई में फॉर्म भरते हैं तो सरकारी आईटीआई परसेंटेज बेस पर आपको मिलेगी, और अगर आप प्राइवेट आईटीआई में जाते हैं तो डायरेक्ट आप उस कॉलेज में जाकर के फॉर्म भरवा सकते हैं, आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है जी, सारी चीजें बिना परीक्षा सीधा प्रवेश मिलता है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई परीक्षा नहीं होती है, कोई एग्जाम नहीं होता है, डायरेक्ट आपको कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। उसके बाद में सेमेस्टर चलते हैं, परीक्षाएं होती हैं, आप अपनी परीक्षाओं को पास करते जाना। 2 साल के अंदर आपकी आईटीआई पूरी हो जाएगी। वैधता 2 साल की है, 2 साल की रहेगी आपकी आईटीआई। ठीक है जी, यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आप ओमवीर रोजगार के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम के ऊपर जो भी भर्तियों से संबंधित नोटिफिकेशन होती है, जो भी सूचना होती है, सारी की सारी टेलीग्राम पर डाल दी जाती है। तो आप सभी साथी टेलीग्राम से अवश्य जुड़ जाइए, क्योंकि टेलीग्राम पर ही आपको प्रूफ मिलता है। ठीक है जी, अब आ जाओ। एज क्या होनी चाहिए? कम से कम 14 साल होनी चाहिए। अगर आप 8वीं पास हैं तो भी आप आईटीआई कर सकते हैं, अगर आप 10वीं पास हैं तो भी आप आईटीआई कर सकते हैं, अगर आप 12वीं पास हैं तो भी कर सकते हैं, बीए पास हैं, बीएससी बीकॉम आपने कर रखी है और अब आईटीआई करने का मन है तो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपकी जब मर्जी हो तब आप आईटीआई में एडमिशन ले सकते हैं। न्यूनतम एज 14 साल होनी चाहिए, और 10वीं पास करने के बाद में 14 साल हो ही जाती है। ठीक है, अच्छा अब देखो ये कब तक होनी चाहिए भाई? देखो
1/9/2024 तक आपकी एज 14 साल हो जानी चाहिए 90 महीने में। फॉर्म फीस क्या लगेगी? SC ST के 175 रुपये, बाकी सबके 200 रुपये फॉर्म फीस लगेगी। ऑनलाइन है ये तो भाई, है ना। चयन कैसे होता है? फॉर्म भरा जाता है और फिर उसमें आपको मेरिट के हिसाब से ले लिया जाता है। सरकारी ITI में तो आपका नंबर आ जाता है कि भैया आपकी अच्छी परसेंटेज है तो आपका मेरिट बन जाती है। अगर आप प्राइवेट ITI में कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप उसी कॉलेज में चले जाएं, अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर के आपका ऑनलाइन आवेदन कर दिया जाएगा और आपको कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है जी। गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे प्राइवेट कॉलेज हो, मान्यता दोनों की सेम रहेगी। ऐसा नहीं है कि कोई प्राइवेट में पढ़ रहा है तो उसका मान्यता नहीं रहेगी। यह भी एक स्कूल की तरह ही होता है। जैसे कोई भी बच्चा 10वीं पास कर लिया राजस्थान बोर्ड से, अगर वो सरकारी स्कूल में 80 बना लेता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई बच्चा प्राइवेट स्कूल में 10वीं में 80 बना लिया तो भी बराबर मान्यता होगी। ऐसा थोड़ी है कि ये प्राइवेट स्कूल की मार्कशीट है नहीं चलेगी, ये सरकारी की है ये चलेगी, ऐसा नहीं है, बराबर मान्यता रहती है दोनों को। ठीक है जी। आप देखो आगे की बात करते हैं। ट्रेड कौन कौन से हैं वो भी हम चर्चा करेंगे। योग्यता क्या है? अगर आप 8वीं पास हैं तो भी आप ITI कर सकते हैं, 10वीं पास हैं तो भी कर सकते हैं, 12वीं पास हैं तो भी कर सकते हैं, है ना। परसेंटेज के आधार पर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिलेगा और प्राइवेट कॉलेज में केवल पास है तो भी एडमिशन मिल जाएगा। उसमें तो आप सही पास ही हो, 35% ही बनी हो तुम्हारी, तो पास होना बस, तो भी आपको मिल जाएगा। और अगर आप 10वीं पास करके फिर ITI करते हैं तो आपको 12वीं की मार्कशीट भी मिलेगी और प्लस में ITI की मार्कशीट भी मिलेगी, दोनों मिलेंगी, आपको फायदा रहेगा। मान लो कोई भी भाई बहन 10वीं पास है और वो ITI करना चाहता है तो 12वीं की मार्कशीट भी उसको मिल जाएगी 2 साल में और ITI की भी मार्कशीट उसको मिलेगी। ठीक है ना, ये बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। अच्छा जी, आगे देखते हैं। और ITI वही भाई बहन करे जो इस क्षेत्र में जाना चाहता है, रुचि है, काम करना चाहता है। अगर कोई इस क्षेत्र में नहीं जाना चाहता, इस फील्ड में नहीं जाना चाहता, कंपनियों में नहीं लगना चाहता तो वो ITI ना करे भाई, आगे जाकर के पछताओगे, कोई फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है ना। जैसे भाई मेरा भाई है, मेरे भाई ने ITI कर रखी है, बहुत अच्छी खासी परसेंटेज बना रखी है 75 के लगभग, और अब वो टीचिंग लाइन में चला गया, उसने BEd MA कर ली, अब वो टीचर है, तो वो कोई काम की नहीं है अब ITI उसके। ठीक है, काम पूरा आता है उसको, फिटिंग का, लाइटिंग का सारा काम आता है, कूलर पंखे भी बांध देता है, लेकिन वो काम अब उसके नहीं आएगी क्योंकि वो MA BEd करके टीचर बन गया है, पढ़ा रहा है स्कूलों में 12वीं तक, तो वो ITI उसके काम की नहीं रही, तो वो पछताया रहा है ITI करके। क्या फायदा? उस समय अगर BSTC हो जाती तो बहुत अच्छा होता, है ना। तो इस प्रकार से पहले कन्फर्म करें कि आप किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं भाई। ऐसे ऐसे नहीं है कि सबकी होडू होडी लग रहे हो, ITI मेरे गांव में कर ली मैं भी कर लेता हूँ। अरे तुम उस चीज़ को समझो भाई। अगर आप उस क्षेत्र में जाना चाहते हो, आपको पसंद है वो काम करना, मिस्त्री पढ़ने का काम पसंद है तो ही करें, अन्यथा कुछ और करें, है ना। ये चीजें मैं समझा रहा हूँ। कोर्स की अवधि 2 साल रहेगी। NCVT चाहिए SCVT किसी से भी कर सकते हो। NCVT तो नेशनल वाली राष्ट्रीय होती है, SCVT खुद के राज्य वाली होती है। ठीक है जी। अगर आपके राज्य में कोई भी भर्ती निकलती है ITI से संबंधित, जैसे बिजली विभाग में भी निकलती है ना, तुम्हारे हेल्पर वगैरह की, टेक्निकल हेल्पर वगैरह, और भाई तुम्हारे लाइनमैन की निकलती रहती है, और ITI से तुम्हारे रेलवे विभाग में भी बहुत सारी वैकेंसियाँ आती रहती हैं। ठीक है, तो और जो सरकारी कंपनियां हैं उनमें भी ITI के बेस पर भर्तियां निकलती रहती हैं, तो आप उनमें भी फॉर्म लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है जी। और NCVT SCVT किसी से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। NCVT बहुत अच्छा रहता है, आप अगर आप केंद्र की नौकरियों में हिस्सा लेना चाहते हैं तो NCVT बहुत अच्छी होती है, लेकिन मान्यता SCVT को भी मिलती है, कोई दिक्कत नहीं है। फीस क्या रहती है? फीस देखो भाई, प्राइवेट कॉलेज और सरकारी कॉलेजों में अलग अलग रहती है। ये तुम्हारी जो गवर्नमेंट कॉलेज है इसमें 3500 से लेकर के 4000 का ही खर्चा आता है, कुल मिलाकर 5000 तक मान लो तुम, बस इससे ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। और छात्रवृत्ति भी मिलती है। ठीक है ना। SC ST MBC वाले जो हैं उनको छात्रवृत्ति भी मिलती है, जो गुजर जाति के हैं उनको भी मिलती है। और प्राइवेट कॉलेज में फीस कितनी होती है? 35 से लगाकर 40,000 फीस होती है, दोनों साल की। दोनों साल की 40,000 के लगभग फीस बैठती है। 2 साल की ये ITI होती है, छात्रवृत्ति इसमें भी मिलती है। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में भी ITI कर रहे हैं तो भी आपको छात्रवृत्ति मिलेगी। अगर आप कैटेगरी में आते हैं तो जनरल वालों को कोई छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। ठीक है जी।
अच्छा, जरूरी दस्तावेज क्या है? 8वीं 10वीं की मार्कशीट है तो वो लेकर जाएं, आधार कार्ड, मूल जाति, मोबाइल नंबर, जन आधार कार्ड है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। 2 फोटो जरूरी हैं, 2 फोटो ये जरूरी है भाई, फार्म में वहां आ जाते हैं। ठीक, अब देखो ट्रेड, देखो इलेक्ट्रीशियन से कर लो जो मिस्त्री पढ़े में, फिटर से कर लो, इलेक्ट्रॉनिक्स से कर लो, मैकेनिकल से है, मैकेनिकल डीजल से है, वायरमैन से है, मैकेनिकल मोटर से है, वेल्डर से है, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनर, तुम्हारी एसी कूलर फ्रिज वगैरह वाले, ये सारी की सारी ट्रेड है। इन ट्रेडों में से जो मर्जी हो उसमें से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 साल का समय लगेगा, 2 साल में आप आराम से पास कर जाओगे और ITI होल्डर बन जाओगे। ठीक है जी, ये है इसकी पूरी की पूरी जानकारी जो मैंने आपको अच्छे से प्रकार से समझा दी है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब खुद ही निर्णय करें कि हमें ITI करना है कि नहीं करना है। ठीक है ना जी, तैयारी भी कर सकते हो। सरकारी नौकरी के लिए भी मैंने आपको बता दिया कौन कौन सी जॉब हैं जिनमें आप आराम से आवेदन कर पाओगे। रेलवे में जैसे लोको पायलट है, ठीक है, उसमें भी आप ITI से लग सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और भी बहुत सारी वैकेंसी आती रहती हैं ITI से संबंधित, उनमें भी आप अच्छे से जॉब पा सकते हो, तैयारी कर सकते हो। लाइनमैन बन जाओ और कुछ टेक्निकल हेल्पर में लगा दो, बिजली विभाग में बहुत सारी वैकेंसी आती रहती है ITI से संबंधित। तो यह है पूरी जानकारी जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। तो जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।